जय हिंद। कोमल नेहा, प्रांत संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। आज का मेरा जो प्रश्न है वो है लाइफ क्या है, व्हाट इज़ अ लाइफ, ज़िंदगी क्या है और उसको किस तरीके से जीनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर कहा जाए कि तकदीर ऊपर वाले ने लिखी है तो ऊपर वाले ने दो बातें लिखी हैं। ऊपर वाले ने ये भी कहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको उसी का सिला दिया जाएगा। दूसरी बात वहीं ऊपर वाले ने ये भी लिखी है कि जब आप पैदा हुए उस समय पर आप क्या बनेंगे, आपकी लाइफ कब तक है, सारा कुछ लिख दिया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी वाली लाइन को लेकर चल रहे हैं। उस लाइन को लेकर चल रहे हैं कि मेहनत करोगे तब कुछ मिलेगा, या फिर उस लाइन को लेकर चल रहे हैं कि सब कुछ लिखा लिखाया आपको मिल गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठे रहना है, ऊपर वाला बैठे बैठे आपको सब कुछ दे। तो मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाला बैठे बिठाए नहीं देता है। हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता है और मैं कैसे अपनी लाइफ को सीखूं। तो सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए आपको कोई वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कहानी या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप मोटिवेट अगर आपको चाहिए तो आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज़ आपके साथ मोटिवेट आपको करती है, बशर्ते आपको देखना आना चाहिए। आप मोटिवेट आपको जो चीज़ करिए आप उस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। जैसे कि सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सुबह क्या सबसे पहले सूरज निकलता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज समय पर ना निकला हो, या कभी ऐसा हुआ है रात कब होती है जब चांद निकलता है, तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि चांद जो है रात में देर से निकला हो या सितारे देर से निकले हो? नहीं, सारे लोगों को अपने हिस्से का काम खुद करना पड़ता है। तो जब तक हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, हमें उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आगे आना पड़ेगा, खुद अपने लिए बोलना पड़ेगा, खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के समाज में जो आज का समाज क्या सदियों से यही चला आ रहा है कि हर किसी व्यक्ति को अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो मोटिवेट करने के लिए आपके पास में आप सुबह से लेकर रात तक आपके साथ हर एक काम मोटिवेट आपके लिए हर एक चीज़ मोटिवेट है। अगर हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारे दरवाजे पर जो सब्ज़ी देने वाला आता है वो भी हमें मोटिवेट करता है, क्यों, वो भी अपना काम समय से कर रहा है। अगर वो भी घर बैठ जाए तो हम लोगों को कहाँ से खाने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो भी अगर इस भरोसे बैठे कि ऊपर वाले ने लिख दिया है कि आप जब पैदा हुए हैं तभी आपकी पूरी तकदीर लिखती हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, दुनिया में हर शौक़ पाला नहीं जाता है। जैसे तो अगर आप कुछ सपना देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उसको पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपने कई जगह लिखी भी देखी हुई और पढ़ी हुई होगी। लेकिन लोग ये कहने लगते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है ना, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो तो ये है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन वो कामयाब हो जाता है, कामयाब होने के बाद भी उसके पीछे लोग पड़े ही रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कामयाब होता है, दोनों तरीके के लोग हैं। एक वो जो रात भर सोते हैं और दूसरा वो जो रात भर जाग कर मेहनत करते हैं अपने सपने के लिए। तो उसके बाद में जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि उसने मेहनत की। तो आप मेहनत करिए, जो सफलता है वो आपके पास में आएगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सपने को, किसी भी उम्मीद को आपके लिए देखना बेकार है। क्यों आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे। लोग भी अपना काम कर रहे हैं, ये सोचिए। अगर लोग अपना काम नहीं करेंगे तो आप अपना काम लोगों का काम है कि 100 बातें निकालना, तो वो भी आप उनसे भी तो कुछ सीखिए कि वो अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, कि वो ना तो आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, ना तो आपसे कोई काम करवा रहे हैं, बिना बात के वो आपका प्रचार कर रहे हैं। ये सोचिए एक तरीके से। तो वो भी एक तरीके से मैं मानती हूँ मेरे लिए हमारे लिए मोटिवेट करते हैं। वो लोग भी जो पीठ पीछे हमारी बात करते हैं, तो उन लोगों की बात को निगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लीजिए कि इन्होंने अगर ऐसा बोला है तो हमको उस काम को और करके दिखाना है। क्योंकि हमारा जो सपना, लोगों का काम होता है कि जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा है तो उसको इधर उधर भटकाना, उसको बातों में लगाना और इधर उधर भटकाना। तो हमको भटकना नहीं है।
हमने जो सोचा है, अगर हम भटक जाएंगे या लोगों की बातों का जवाब देने लगेंगे तो हम अपने सपने से अलग हट जाएंगे। हम अपने जो सोच रहे हैं उस सोच से अलग हट जाएंगे। तो हमें अपनी सोच से अलग नहीं हटना है। हम अपना काम जो कर रहे हैं, लोगों का काम है बातें करना, उनको करते रहना देना है, और हमारा काम है मेहनत करना। और हम अपने काम को बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली से करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि लाइफ आसान नहीं होती। ज़िंदगी में देखिए 2 दौर आते हैं, एक सुख का और एक दुख का। कोई भी दौर स्थिर रहने के लिए नहीं आता। क्या कभी लगता है आपने कभी किसी की भी लाइफ ऐसी देखी है जब उसकी लाइफ में दुख आए हो तो वो हमेशा दुख बने ही रहे? नहीं। या सुख आए हो तो हमेशा सुख बने ही रहे? नहीं। ना तो दुख रहने के लिए आता है, ना सुख रहने के लिए आता है। तो इसलिए जब जो सिचुएशन है तो उसमें पेशेंस रखना है हमको, कि अगर हमारे पास दुख आया है तो हम इससे निकलें कैसे, और सुख आया है तो इस सुख के बाद में जो प्रॉब्लम आएंगी वो हमें कैसे फेस करें। दोनों चीज़ों के बारे में सोच कर रखना। ये नहीं कि अगर दुख आ रहा है तो हम बहुत दुखी हो गए कि नहीं, ये हमें तो हमेशा ही दुख मिलता रहता है। नहीं, या हमें सुख आ गया तो हम ये सोच रहे हैं अब तो हमारे सामने कोई तकलीफ आएगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के 2 ही पहलू हैं, पहला सुख और दूसरा दुख। तो दोनों ही आते जाते रहते हैं, दोनों स्थिर नहीं रहते हैं। तो अपना काम है कि काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तभी हमारी लाइफ आसान होगी, तभी हमने जो सोचा है वो हमको मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सोचकर कभी मत घबराइए कि लोग क्या कहेंगे, ये दुख आ रहा है, ये सुख आ रहा है। जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, लाइफ को जीना सीखिए, उसको फेस करना आना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे सुना।